हेलो दोस्तों, ये एक मेगा रिव्यू हम करने वाले हैं दो मेगा बैंक्स की, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। दोनों के ही क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं और इन रिजल्ट्स के बाद दोनों बैंक कहां पर है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो नंबर है जो सबसे ज्यादा डिस्कशन में है और वो है डिपॉजिट का नंबर। एचडीएफसी बैंक 1.9% का यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है। अब ये जो नंबर था थोड़ा सा शॉकिंग आ गया था कि जो डिपॉजिट है, चाहे वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, जो है बैंक की जो स्पीड है जो हिस्टोरिकली उनकी रही है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा धीमा देखने को मिला था। आईसीआईसीआई बैंक का क्या है ग्रोथ, तो 2.9% है। तो इस पैरामीटर में अगर हम देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक का जो ग्रोथ है डिपॉजिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर, थोड़ा ज्यादा है। दूसरा क्राइटेरिया कासा रेशियो। देखिए, किसी भी बैंक को जब हम एनालिसिस करते हैं, डिपॉजिट की बात करते हैं, तो कासा रेशियो को जरूर देखिएगा। और ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ही नहीं है, कोई भी बैंक अगर आप देखते हैं तो। अब होता क्या है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, किसी भी बैंक के लिए एक सस्ता पैसा। जितना ज्यादा हो किसी भी बैंक के लिए उतना अच्छा, जितना कम हो उतना खराब। अब आइडियल क्या होता है, आइडियली 35%, 30% से अगर कम हो किसी बैंक का तो थोड़ा सा, जैसे सिग्नल्स में लाइट होती है ना, ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट, रेड लाइट, तो आप ऑरेंज लाइट जैसा मान सकते हैं अगर 30% से कम हो। पूरा रेड फ्लैग नहीं है लेकिन थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है। अब दोनों में क्या है, 38% एचडीएफसी बैंक का है और आईसीआईसीआई बैंक का भी 39.4% है। तो दोनों का ही परफॉर्मेंस यहां पर डिसेंट है, लगभग 40% के ऊपर। लेकिन यस, आने वाले क्वार्टर में अगर ये कासा रेशियो बढ़ता रहे दोनों ही बैंक का तो फिर बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, अब आते हैं लोन ग्रोथ में। लोन में एचडीएफसी बैंक ज्यादा अच्छा कर रहा है, 4.9% का उनका ग्रोथ है और आईसीआईसीआई बैंक का 3.9% का ग्रोथ है। जो एक शॉक आया था डिपॉजिट में एचडीएफसी बैंक को, लेकिन लोन में उन्होंने अच्छा ग्रोथ किया है। मतलब क्या है कि जो भी वो लोन दे रहे हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर बड़े कॉर्पोरेट होलसेल लोन हो, वहां पर एक मजबूत ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी मजबूत है लेकिन एचडीएफसी का ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। नेक्स्ट नंबर, अगेन ये नंबर भी बहुत चर्चा में रहा है, खासकर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बाद। क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब बैंक के जितने भी एसेट्स हैं उसके कंपैरिजन में बैंक कितना कमा रही है। एचडीएफसी बैंक 3.4% और आईसीआईसीआई बैंक 4.43%। अब इस नंबर में कुछ पिछले 2-3 साल में कुछ ऐसा हुआ है कि एचडीएफसी बैंक का जो मार्जिन्स हुआ करते थे वो लगभग 4.2, 4.3 हुआ करते थे और मर्जर के बाद में ये अचानक से 3.4% गिरा है। आईसीआईसीआई बैंक का आप स्टोरी देखेंगे तो ठीक उल्टा है, उनके मार्जिन कम हुआ करते थे और अभी वो रिकॉर्ड 4% से ऊपर के मार्जिन में आए हुए हैं। तो आने वाले क्वार्टर में यही देखना है कि एचडीएफसी बैंक के मार्जिन अगर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव है, घटते हैं तो नेगेटिव है। और आईसीआईसीआई बैंक पिछले अगर 5-6 साल पहले देखें मार्जिन अच्छे नहीं थे लेकिन अभी बहुत अच्छा मार्जिन हुआ है। तो ये एक पैरामीटर जरूर देखना चाहिए जब भी हम बैंक्स को एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू के समय में हम दोनों ही बैंक को यहां पर थोड़ा प्रैक्टिकल एनालिसिस भी करने वाले हैं, थोड़ा वैल्यूएशन समझने के लिए। ठीक है, अब एचडीएफसी बैंक का क्या है बुक वैल्यू, 576, आईसीआईसीआई बैंक का 323। अब बुक वैल्यू को समझना है तो एक स्टेप और समझना होगा थ्योरेटिकली। सोच लीजिए कल से कोई भी कंपनी बंद हो रही है तो एक शेयर की क्या कीमत है वो बुक वैल्यू आप मान सकते हैं। और सिंपल में समझना है कि बैंक या कोई भी कंपनी के सभी एसेट्स एक जगह रख लीजिए और माइनस कर दीजिए सभी लायबिलिटीज के साथ, तो जो लास्ट में बचा वो क्या बचा, कंपनी की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसी भी कंपनी की बढ़ती रहे उतना पॉजिटिव है। और यहां से बैंक्स के केस में हमको एक इंपॉर्टेंट नंबर मिलता है, प्राइस टू बुक रेशियो, और ये हमको वैल्यूएशन बताता है कि कौन सी कंपनी सस्ती है या महंगी है। तो प्राइस टू बुक दोनों ही कंपनियों का या दोनों ही बैंक का हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारा जो टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है यहां पर 3800 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ लर्निंग पर फोकस होता है, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज और बहुत सारी केस स्टडीज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को आप चेक कर सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव टेलीग्राम की लिंक है और यहां पर कुछ वीडियोज का आपको अर्ली एक्सेस भी मिलता है, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को। अब प्राइस टू जो बुक है उसको समझते हैं। तो यहां बुक वैल्यू 519 दिखा रहा है लेकिन ये अपडेट बाद में होगा। अभी एचडीएफसी बैंक का आप देखेंगे 576 है, तो हम क्या करेंगे, करंट प्राइस को बुक वैल्यू के साथ जो 576 है उसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ 2.56 का यहां पर नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर लेट्स से कंपनी को अगर आप खरीदते हैं तो एक शेयर की कीमत एक्चुअली में 576 है क्योंकि वो बुक वैल्यू है, ठीक है, लेकिन मार्केट ने 1479 की वैल्यू दी हुई है। अब एचडीएफसी बैंक का हिस्टोरिकल क्या प्राइस टू बुक रहा है,
ये रहा हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक। आप देखिए ये जो डेटा है 10 इयर्स का डेटा मैं ले लेता हूं। ये जैसे 2014 में देखिए, ये मई का महीना एक रैंडम आपके सामने मैंने किया 5 की बुक वैल्यू, फिर दिसंबर 2014 5 की बुक वैल्यू, 5.6 की बुक वैल्यू, अच्छा कभी घटी भी है 2015 में तो 4.4 की भी बुक वैल्यू। तो एवरेज क्या उनको बुक वैल्यू मिला है देखिए 4.3, और अभी क्या बुक वैल्यू है 2.56। मतलब क्या हुआ है कि कंपनी का थोड़ा सा डी रेटिंग हुआ है। अब उसको आप कुछ चीजों से लिंक भी कर सकते हैं, जैसे कंपनी का जो एनआईएम है 4.2 4.4 चलता था, अभी 3.4 गिरा है, या फिर जो मर्जर है, मर्जर को लेकर बहुत सारी शंकाएं हो सकती है जिसके कारण से भी ये इंपैक्ट हुआ हो। बाकी मार्केट की कलेक्टिव नॉलेज है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन बुक वैल्यू अभी उनका कम हुआ है। तो हिस्टोरिकल लेवल से एचडीएफसी बैंक 2.56, जहां पर उनको 3.54 का भी बुक वैल्यू मिला है, अभी वो सस्ते में मिल रहा है। अब सस्ते का मतलब ये नहीं है कि मार्केट को लगता है कि अभी सस्ता है, कल फ्यूचर में फिर से 3.54 हो जाएगा, वो मार्केट की कलेक्टिव विजडम है। आईसीआईसीआई बैंक का क्या है, 1009 का उनका शेयर प्राइस है, ठीक है। अभी यहां बुक वैल्यू 307 है, लेकिन उनका बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे कितना 323 आया है इन रिजल्ट्स के बाद में। तो ओवरऑल बुक वैल्यू उनका हो रहा है 3.12, ठीक है। ये ओवरऑल उनका बुक वैल्यू हो रहा है। अब हिस्टोरिकली उनको क्या मिला है बुक वैल्यू, चलिए आईसीआईसीआई बैंक 10 ईयर का डेटा कहां गया, ये रहा 10 ईयर का डेटा। तो देखिए यही 2013-14 में उनको 2.4, फिर देखिए 2.5, कभी 2.2, फिर देखिए 2 का भी उनका बुक वैल्यू। मतलब एचडीएफसी बैंक को एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था। और आपको याद होगा 2015, 16, 17 उस समय में आईसीआईसीआई बैंक थोड़े डिफिकल्ट टाइम से भी गुजर रहा था। ये देखिए ये उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यहां पर आप देखिए, ये देखिए 9,100 करोड़ से सीधा 5,689 करोड़ प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट बढ़ा। मतलब एक स्टेबिलिटी जैसा नहीं था। कब की मैं बात कर रहा हूं, 2019 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे करके, ठीक है, थोड़ी स्टेबिलिटी आई। अब यहां पर देखिए 4 साल प्रॉफिट लगभग आप कांस्टेंट मान सकते हैं। ये देखिए कौन सा 2014, 15, 16, 17। तो बुक वैल्यू भी उनको उतना नहीं मिला था, लेकिन बाद में उन्होंने ग्रोथ किया है, ग्रोथ के नंबर्स मजबूत आए, और अभी मार्केट उनको 3.1, 3.2 का जो है बुक वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। अब क्या यही बुक वैल्यू उनको मिलना चाहिए, टाइम बताएगा। अगर उनको प्रीमियम मिलना चाहिए तो मार्केट 4 भी दे सकती है, लेकिन मार्केट सोचती है कि नहीं 3 काफी है, 3 भी दे सकती है। तो बुक वैल्यू सिर्फ समझने के लिए है, और इतना समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री में बहुत कम टाइम ऐसा हुआ है, और ये टाइम ऐसा है जहां पर आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक से सस्ता वैल्यूएशन के हिसाब से मिल रहा है। बाकी मार्केट की कलेक्टिव विजडम है, हमको फ्यूचर में और डेटा मिलेंगे, हमको चीजें पता चलेगी। दोस्तों आपको वैल्यू मिली है लर्निंग इस वीडियो से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताइएगा। अब रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका मतलब क्या कि जो शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है उस पर कंपनी या जो बैंक है उसने कितना कमा के दिया। एचडीएफसी बैंक 15.8% और आईसीआईसीआई बैंक, परसेंटेज में डेटा दोस्तों 18.5% है। मतलब आईसीआईसीआई बैंक का आरओई अभी मजबूत देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम आईसीआईसीआई बैंक का 18,678 करोड़, एचडीएफसी बैंक थोड़ा साइज में बड़ा है 28,470 करोड़, तो एचडीएफसी बैंक यहां पर बड़ा है। एनपीए मतलब कितनी लोन जो है खराब हो रही है, वैसा क्या लगता है बैंक को, तो एनपीए अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक का हमेशा से स्टेबल रहा है, ग्रॉस एनपीए 1.26, आईसीआईसीआई बैंक का 2.3%। तो ये जितना कम हो उतना ज्यादा, तो यहां एचडीएफसी बैंक अच्छा स्कोर कर रहा है। प्रोविजन कवरेज रेशियो, इसका मतलब क्या कि कल कोई लोन खराब होती है तो बैंक्स ने अपनी तरफ से कितनी तैयारी की हुई है। 70% से ऊपर हो तो ज्यादा है, आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा ज्यादा है, 80% से ज्यादा देखने को मिल रहा है। लास्ट नंबर प्रॉफिट्स, एचडीएफसी बैंक का ज्यादा है, मर्जर के बाद एक बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन अगर आप देखेंगे उनका ईपीएस तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। 16,400 करोड़ का उनका प्रॉफिट है, आईसीआईसीआई बैंक का 10,272 करोड़। लास्ट में क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो अभी फिलहाल वो एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रही है, जहां पर उनको डिपॉजिट्स और उसके ग्रोथ का चैलेंज है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का चैलेंज है। आने वाले टाइम में यही देखना है कि वो डिपॉजिट और एनआईएम का जो चैलेंज है उसको कैसे वो ओवरकम कर पा रही है। आईसीआईसीआई बैंक अभी जो पास्ट में एचडीएफसी बैंक थी वो अब आईसीआईसीआई बैंक बन रही है, जहां पर हमको स्टेबल ग्रोथ, स्टेबल आरओई, स्टेबल जो नंबर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, एनपीएस उनके कम हो रहे हैं। ये सब कुछ चीजें आईसीआईसीआई बैंक में वो जो स्टेबिलिटी वाला पार्ट है वो हमको देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल। और इसीलिए मार्केट ने भी जिस कंपनी को या जिस बैंक को 2 का वैल्यूएशन मिलता था, अभी 3.2 का वैल्यूएशन देते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या वैल्यूएशन फ्यूचर में मिलेगा, वो मार्केट की कलेक्टिव विजडम है। अभी आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में थोड़ा प्रीमियम में है, लेकिन हमने हिस्ट्री में देखा है बैंक्स को 4.55 तक भी वैल्यूएशन मिले हुए हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो 4.5 तो उनको मिला ही हुआ है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं होता है तो फिर 1 से नीचे भी बुक वैल्यू मार्केट ने दिया है। तो मार्केट रिवॉर्ड करता है तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड करता है, और पनिश करता है तो बहुत ज्यादा पनिश करता है।
डेटा बेस्ड वीडियो था दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से लर्निंग हुई होगी, चीजों को और आसानी से समझने में आपको मदद मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।